हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर है न्यूट्रिशन का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमने पिछले टॉपिक पढ़ाया था उसके जस्ट आगे से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में और उसके मेजर कॉजेज़ के बारे में, तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, अपने इंडिया में क्या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके कॉजेज़, टाइप्स और फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं माल न्यूट्रिशन को कि आखिर माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। इट इज़ द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन डाइटरी इनटेक एंड रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि माल न्यूट्रिशन उस दशा को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं जब एक इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन डाइटरी इनटेक, मतलब जो आहार हम ले रहे हैं और जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जब इनके बीच असंतुलन होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है, तो इसी रिजल्ट के फलस्वरूप माल न्यूट्रिशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे बॉडी को जितने भोजन की आवश्यकता है, अगर उतना भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसी कंडीशन को ही माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब माल न्यूट्रिशन दो क्राइटेरिया की वजह से होता है। पहला क्राइटेरिया है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा क्राइटेरिया है उसका ओवर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। अंडर न्यूट्रिशन विच रिजल्ट फ्रॉम लेस फूड इनटेक एंड हार्ड फिजिकल वर्क। अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब हमारे बॉडी को भोजन कम मिलता है और हमारी बॉडी फिजिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा करती है। इसका एग्जांपल है मज़दूर, जो कि अपना डेली मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं या अपना पेट पालते हैं, तो वो लोग भोजन बहुत ही कम करते हैं और उसके अपेक्षा मेहनत बहुत ही ज़्यादा करते हैं। एंड ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस फूड इनटेक एंड लेस फिजिकल एक्टिविटीज़। और ओवर न्यूट्रिशन उस दशा में बोलते हैं जब हमारे बॉडी को भोजन ज़्यादा मिल रहा होता है और उससे फिजिकल वर्क बहुत ही कम होता है बॉडी से। मेजर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होने के मेजर कॉज क्या होते हैं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज इन सिलेक्टिंग फूड स्टफ विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसका मतलब है कि जो मनुष्य है उसको कम ज्ञान होता है फूड को सिलेक्ट करने का कि किसमें ज़्यादा, किसको खाने से हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, किसको खाने से हमें कम न्यूट्रिशन मिलेगा। नंबर 2 है पोवर्टी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब जो गरीबी होती है उसकी वजह से भी हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास गरीबी होगी तो हमें न्यूट्रिशन लेने के लिए फूड नहीं होगा। और इन्फेक्शियस डिसीज़, और हमें जो बीमारी हो रही है, संक्रमण हो रहा है, उससे भी हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं गरीबी की वजह से। तो नंबर 2 कारण इसका ये हो गया। तीसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल फूड। उपलब्ध खाद्य पदार्थों का असामान्य वितरण। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़, जैसे सरकार द्वारा स्कीम चलती है उसके बाद राशन बढ़ता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका असमान वितरण होता है। मतलब कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिल जाता है और किसी व्यक्ति को वही चीज़ कम मिलता है। जैसे कि पंजीरी, जैसे सरकारी विद्यालयों में जाएंगे तो आपको पंजीरी मिलती है, तो कभी कभी पंजीरी में भी धांधली हो जाती है। मतलब कि जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं उनका असमान वितरण होता है। कभी किसी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, किसी को एक भी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में माल न्यूट्रिशन बढ़ने लगता है, या फिर बहुत हद तक इसी सब कारणों से होता है। इसके बाद अगला है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जैसे कि देख रहे हैं आज भारत नंबर 1 में, चाइना को बीट करके नंबर 1 में पहुंच चुका है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। तो उससे क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी है। अब जब खाद्य पदार्थों की कमी होगी तो हर बच्चे को समान पोषण नहीं मिल सकता है, इस वजह से भी माल न्यूट्रिशन होने लगा। नेक्स्ट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। इससे मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध हैं उनका हम लोग सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका बहुत ही ख़राब प्रबंधन हो रहा है। फार्मिंग टेक्निक्स इनसफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जो खेती की तकनीकी हैं वो अभी भी अपर्याप्त हैं, यानी अभी भी हमारे यहाँ वैसी खेती होती है जो पहले होती थी। जिस तरह विदेश में अभी आधुनिक तरह की खेती हो रही है, जिससे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हो रही हैं और कई तरह की चीज़ें उगाई जा रही हैं, वो अपने देश में अभी उन तकनीकों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे माल न्यूट्रिशन की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लॉस ऑफ फूड थ्रू डिस्ट्रक्शन बाय इंसेक्ट। कीड़ों द्वारा भोजन को हानि पहुंचाना, जिससे कि फसल अच्छी नहीं तैयार हो पाती। जब फसल अच्छी नहीं तैयार हो पाएगी तो उपज नहीं होगी, जिससे माल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इन डिफरेंट रीजन।
मतलब कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उगाई जाती हैं। इसका इससे मतलब ये है कि जैसे उत्तराखंड होता है तो उत्तराखंड की जो ऊबड़ खाबड़ एक तो ज़मीन होती है, अपने आप फ्लैट होता है, तो उत्तराखंड की ज़मीन में आप अपने यहाँ जैसे हर चीज़ नहीं उपज कर सकते हैं। और दूसरी बात, उत्तराखंड में बारिश के भरोसे खेती होती है। अगर बारिश हो गई तो वहाँ की फसल तो हो भी जाएगी, जितनी भी होती है फसल होगी, अन्यथा वहाँ की फसल होगी नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ फसल ही नहीं होगी, जिससे कि आपको मार्केट से लेके चीज़ें खानी होंगी। अब मार्केट से आप कितनी चीज़ें खा लेंगे, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, इससे माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अगर अपने यहाँ बारिश नहीं हुई तो किसी तरह पाइप लगा लगा के खेतों में पानी भरा जाता है ताकि उपज हो जाए, उपज होना ही है। लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही है वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन हो जाता है जगह के अनुसार, जैसे कि पहाड़ों में हर चीज़ आप नहीं उगा सकते हैं जितना अपने यहाँ उगा सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। अपने इंडिया में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती हैं। तो पहला इसमें दिया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसको, ये चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता भी है, तो इसको हमने डीपली बताया है आगे लेक्चर में। तो दूसरे नंबर से शुरू करते हैं। लो बर्थ वेट। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें लो बर्थ की समस्या होने लगती है। तीसरा है जीरोपथेल्मिया। जीरोपथेल्मिया एक ऐसा रोग है या एक ऐसी बीमारी है जिससे जो विटामिन ए की कमी से होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें आपकी जो आंखों का पानी है वो सूखने लगता है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आपकी आंखों में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनने लगते हैं, जो कि बाद में रतौंधी का रूप धारण कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए इसका इलाज नहीं किया गया समय पे तो आपके अंधेपन बनने का कारण भी हो सकता है, मतलब आप अंधे भी हो सकते हैं अगर आपको जीरोपथेल्मिया जैसी बीमारी है और आप ठीक इसको समय से नहीं कर पाए तो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया से आशा ये है कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इन सब की कमी हो जाती है तो इसे ही न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। अब जैसे इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है तो इसका जो असर है हमारी हाइट में, वज़न में और कमजोरी होने लगती है शरीर में, और हमारा जो शरीर है पतला दुबला यानी दुर्बलता आ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द होने लगता है। और अगर औरतों में बात करें तो अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों की कमी होती है तो उनके खून की कमी भी होने लगती है। तो इसी को ही न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सब की कमी, शरीर में जो मिनरल्स हैं या फिर कहिए तो न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी से ही न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है या फिर उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो कि 5वीं नंबर में है, उसमें है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी से जो मनुष्य हैं, खासकर तो औरतें, लेकिन पुरुष फीमेल दोनों का है, लेकिन खासकर औरतों में होता है ये सब चीज़ें। इसके जो साइन एंड सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं, थकान होती है, कब्ज होती है, वजन बढ़ने लगता है, स्किन जो है रूखी हो जाती है, और खासकर सबसे ज़्यादा तो मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस। इस रोग में क्या होता है कि ये रोग तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति जो पानी ग्रहण करता है अगर उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, तब ये रोग हो जाता है। और इस रोग में होता क्या है कि जो मनुष्य जो भी ये ऐसा पानी पीता है उसकी दांत और हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। अगला है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है शरीर में जब आपके शरीर में फैट की मात्रा या फिर कहें वसा की मात्रा बढ़ने लगती है, आवश्यकता से अधिक वसा का स्टोर होने लगता है आपके शरीर में, जिसके फलस्वरूप आपका जो शरीर है मोटापे के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है और आप मोटे दिखने लगते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे मोटापे से कई तरह की प्रॉब्लम होती है। आपको हार्ट डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और आप पतले लोगों की अपेक्षा जल्दी मौत के शिकार होंगे। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज एक हार्ट डिसीज है। इसमें क्या होता है, आपको जन्म के समय ही आप हृदय के पेशेंट हो जाएंगे, जन्मजात आपको हृदय रोग हो जाएगा, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाएगी आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, आपके हाइपरटेंशन हमेशा रहेगा, आप हमेशा हाइपरटेंशन से ग्रसित रहेंगे, और आप हार्ट फेल्योर के भी शिकार हो जाएंगे। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह। मधुमेह में ये होता है कि आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये मात्रा क्यों बढ़ जाती है, ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर के पैनक्रियाज जो हिस्सा होता है उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कि कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है वहाँ पर, तो इससे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे ही डायबिटीज़ के पेशेंट या फिर डायबिटीज़ के शिकार हो जाता है मनुष्य। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जिनका सेल डिवीज़न होता है, नॉर्मली तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब एबनॉर्मली सेल ग्रोथ होने लगती है
तभी उस कंडीशन में कैंसर की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब रही न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया जो मनुष्य में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आना लगभग तय होता है, हर बार पेपर में आता है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, शॉर्ट फॉर्म PEM. According to WHO, protein energy malnutrition is defined as a range of pathological condition arising from coincident lack of varying proportion of protein and calories. इसका मतलब ये है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उस रोग संबंधी स्थिति को कहते हैं, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को कहते हैं जब लैक ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक रेशियो में कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। दो प्रोटीन और कैलोरीज की दोनों की एक रेशियो में हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तब जो स्थिति आती है रोग की उसे ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, ये जो स्थिति होती है ज़्यादातर इन्फेंट यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें होती है, एंड यंग चिल्ड्रन और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होती है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है। एंड ऑफन एसोसिएट विद इन्फेक्शन, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में या जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है उसको संक्रमण भी हो जाता है। इन्फेक्शन, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन भी हो जाता है। कॉजेज ऑफ PEM, द मेन कॉज फॉर द वाइड प्रिवलेंस ऑफ PEM among children in the developing countries like India is failure of breastfeeding due to death of mother or chronic disease of the mother. विकासशील देशों, जैसे भारत विकासशील देश है अपना, तो उसमें PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के मुख्यतः दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माँ की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा कारण ये बताया गया है कि माँ की कोई ऐसी पुरानी बीमारी, अगर माँ जीवित भी है, माँ जीवित भी रहती है, तो माँ की एक ऐसी कोई पुरानी बीमारी जिसके कारण वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो इससे माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगे तो इन्फेंट को न्यूट्रिशनल चीज़ जो माँ के दूध में होती है वो मिल ही नहीं पाएगी, तो इससे PEM बढ़ता रहेगा, वो भी बहुत तेज़ी से PEM की दर बढ़ जाएगी। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो हमारे PEM की दर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। पैरासाइट्स, परजीवी जो दूसरे के ऊपर आश्रित रह के अपना पेट पालते हैं, बैक्टीरिया और केमिकल्स जैसे इन्फेक्शन जो हो जाता है, इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन की दर हमारी नीचे गिर जाएगी। ड्यू टू हुकवर्म एंड राउंडवर्म आर द कॉजेज ऑफ PEM। हुकवर्म क्या होता है, हुकवर्म में जिनके घरों में कुत्ता है बिल्ली पाया जाता है, ये वहाँ होता है, सामान्यतः यहीं पाया जाता है, क्योंकि जो त्वचा से ये पेट माँ के पेट तक जाता है, जैसे त्वचा से फैलता है ये माँ के पेट तक जाता है, और अगर माँ उस समय गर्भावस्था में है तो बच्चे को ये संक्रमण हो जाता है। उसके बाद राउंडवर्म, राउंडवर्म क्या होता है, राउंडवर्म में जैसे एस्कैरिस जैसे संक्रमण हो जाते हैं, एस्कैरिस, तो एस्कैरिस जैसे संक्रमण हो गया तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन की स्टेटस गिर जाएगा। तो यही सब कारण है जो कि PEM की दर को बढ़ाते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ PEM, ऐसे कौन कौन से फैक्टर या कारक हैं जो PEM की दर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला है पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन, आसपास की इन्वायरमेंटल स्थिति का बहुत ही खराब होना। दूसरा कारण है लार्ज फैमिली साइज, फैमिली में कई सदस्यों का होना या फिर कहें बहुत ज़्यादा सदस्यों का होना, जिससे कि लार्ज फैमिली बनना। अगला फैक्टर है पुअर मैटरनल हेल्थ। पुअर मैटरनल हेल्थ से आशा ये है कि जब माँ गर्भावस्था में होती है या फिर डिलीवरी के टाइम होती है तो उस समय उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी ना होना, इससे भी PEM की दर बढ़ती है। अगला फैक्टर है फेल्योर ऑफ लैक्टेशन, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाना। पांचवा फैक्टर है प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का समय से पहले समाप्त कर देना, मतलब कि जो डेली इंटरवल होता है, जितना बच्चे को ज़रूरत है उसको डेली रिक्वायरमेंट उसकी ना पूरी करना। छठवां फैक्टर है एडवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू चाइल्ड रियरिंग एंड वियनिंग, इसका मतलब ये है कि कई सारी प्रथाएं होती हैं, कई जगह ऐसी प्रथाएं मानी जाती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की लत ना लगे, तो वहाँ औरतों को समय से पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग में रोक लगा देते हैं कि अब आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। जैसे कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 1 साल से 2 साल तक तो होती है, तो वहाँ और 6 महीने से बच्चे को ठोस खाना देना शुरू कर देते हैं। तो होता ये है कि 1 साल से 2 साल तो रिक्वायरमेंट होती ही है बच्चे को, तो वहाँ 6 महीने जैसे ही ठोस खाना देना शुरू कर देते हैं तो 6-7 महीने में ही ब्रेस्ट फीडिंग रोक देते हैं, जिससे बच्चे को पूर्ण न्यूट्रिशनल नहीं मिल पाता है, इससे PEM की दर बढ़ने लगती है। अगला फैक्टर है डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग, बच्चे को सप्लीमेंट्री जो उसका पूरक आहार होता है
उसमें देरी करना। जब आप धीरे-धीरे देरी करेंगे तो बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो गिरता चला जाएगा धीरे-धीरे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसको पीईएम का वो शिकार हो जाएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। टाइप्स ऑफ पीईएम। तो बच्चों में या इन्फेंट में जो पीईएम की दर बढ़ जाती है या फिर वो पीईएम का शिकार हो जाता है बच्चा या इन्फेंट, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्वार्सियोकर, दूसरा होता है मैरिस्मस। तो ये जो टॉपिक है क्वार्सियोकर और मैरिस्मस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें डिफरेंस पूछ लेता है और ये लॉन्ग टॉपिक है। तो इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसका पूरा डिफरेंस के साथ कि इनमें क्या अंतर होता है, क्या क्या कैसे होता है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।